हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPESB के द्वारा जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में फिल करते टाइम आपको बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। साथ ही बहुत से अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में बहुत सारी गलती कर रहे हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपकी फ़ोटो में आपका रिसर्च करने में, फ़ोटो चेंज करने में, और फ़ोटो जब चेंज करते हैं आप तो उसमें आपका जो कम से कम फेस है आपका 18% आपका दिखना चाहिए। ये इस प्रकार का एक एरर आ रहा है, तो आपकी फ़ोटो भी चेंज नहीं हो रही है। दूसरी, फ़ोटो में नाम लिखा नहीं आ रहा, क्योंकि ये फ़ोटो आप जब छोटी सी यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसमें का नाम और डेट भी कट जाती है। तीसरा, किसी के हैंड डिक्लेरेशन में गलती हो चुकी है, तो हैंड डिक्लेरेशन को कैसे अपडेट करना है प्रोफाइल से। साथ ही आपको सिग्नेचर को कैसे अपडेट करना है, और प्रोफाइल की आपकी जो अन्य जितनी भी जानकारी A to Z आपके नाम से लेकर A to Z जानकारी सब कुछ आपको कैसे एडिट करना है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही जो भी अभ्यर्थी जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, तो फॉर्म फिल करने के बाद अपने यदि फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है या चेंज कर दिया है, तो कुछ दिन वेट कीजिए आप। यहाँ पर आपको एक करेक्शन की लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप भी जैसा भी ये प्रोफाइल हम आपको अपडेट करके दिखा रहे हैं अभी, तो सेम प्रोसेस आपकी भी रहने वाली। तो आप भी इसको देख लीजिए। आप एक बात और, आप रिस्क मत लीजिए और लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो भी यहाँ पर हम जानकारी बता रहे हैं, तो हम पहले आपको नोट बता देते हैं। तो ये सभी जानकारी हम अपने मन से या इधर उधर से सुन के कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जो ESB ने इंस्ट्रक्शन दी है, फॉर्म फिल के लिए गाइडलाइन दी है, उनके आधार पर हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप ना तो किसी यूट्यूबर, ना कोई यूट्यूब चैनल, ना ही किसी टीचर, ना ही कोई साइबर कैफे, इन किसी की भी बातों में मत आइए। आप जो ESB ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देता है उसको पहले आप रीड कीजिए। जो इंस्ट्रक्शन ESB ने इन्होंने दिए हैं गाइडलाइन में, उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर हम जो भी इंस्ट्रक्शन बताएंगे तो आपको ऑफिशियली बताएंगे। और एक बात और, हम यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डिमोटिवेट करने के लिए और आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो बहुत से अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि आप डरा रहे हैं या बता रहे हैं। तो आपको हम क्लियर कर दें कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं। जो एक्चुअल वास्तविक जानकारी इसके पहले आपके जो एग्ज़ाम में अभ्यर्थी के साथ हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी के साथ ऐसा ना हो। और इसमें हमारा कोई किसी प्रकार का निजी स्वार्थ नहीं है, ना ही हम किसी प्रकार का यहाँ पर कोई कोर्स बेच रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको फॉर्म आपका सही रहे और आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएँ और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फिर भी आपकी इच्छा है, फिर आपको जैसा समझ में वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको फॉर्म में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पर ना हो। साथ ही प्रोफाइल एडिट से पहले आपको हम इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। जो ऑफिशियल रूल बुक आई है उसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में प्रॉपर गाइडलाइन इन्होंने दे दी है, तो इसको पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं हम। तो फ़ोटो आपकी रंगीन होनी चाहिए। रंगीन से मतलब है कि फ़ोटो तो आपकी रंगीन हो, प्लस बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और फ़ोटो आपका सामने से खींचा होना चाहिए। और एक बात और, फ़ोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्लस फ़ोटो में यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने क्लियर बोल दिया है, देख सकते 3 माह से पुरानी ना हो। फ़ोटो में खिंचवाने की दिनांक और फ़ोटो में आपका नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वही बात बोलते हैं हम आपको कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब बहुत से अभ्यर्थी बोलें कि आप डरा रहे हैं, तो हम आपको डरा नहीं रहे, हम फिर क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले आपके वर्ग 2 में देखेंगे तो वही गलती इन्होंने बहुत से अभ्यर्थी ने की थी, तो उसी के आधार पर और आपके ग्रुप 4, आपके ग्रुप 5, महिला सुपरवाइजर और अन्य जितने भी एग्जाम हुए तो सेम गलती की थी अभ्यर्थी ने, तो इस कारण से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो आप नहीं चाहेंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो, तो इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पर करना है। प्लस यहाँ पर जो जिस अभ्यर्थी के लिए पढ़ने के लिए चश्मा लगा है, तो चश्मा तो आपको लगाना है, लेकिन ध्यान दीजिए काला चश्मा आपको नहीं लगाना है, और चश्मे में आपका आँख है जो एकदम प्रॉपर क्लियर दिखनी चाहिए। प्लस जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो कम से कम इन फोटो को 5 कॉपी कम से कम संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यही फ़ोटो आपकी मांगी जाएगी। विश्वास ना हो तो ग्रुप 5 की अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, तो सभी के हमने वीडियो प्रॉपर बताए हैं, तो उनको आप किसी एक वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन इसी प्रकार की फ़ोटो की मिल जाएगी। तो किसी प्रकार कहने का मतलब कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना है। तो चलिए अब आपको हम यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिस बात की यहाँ पर हम आपको जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। साथ ही जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो उनके लिए तो दोबारा से मौका, अभी आपके कुछ दिन बाद करेक्शन की लिंक ओपन होगी तो आप एडिट कर सकते हैं किस प्रकार की प्रोसेस रहने वाली है। तो इसके पहले आपका ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें हमने पूरी प्रोसेस आपको बताई कि फॉर्म सबमिट के बाद कैसे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन और अन्य सभी जानकारी एडिट करनी है। तो सैम्पल के लिए उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिए, आपको पहले से आइडिया लग जाएगा। और बिल्कुल प्रोसेस जैसी उस फॉर्म की है ऐसी इस फॉर्म की भी सेम रहने वाली है फॉर्म सबमिट के बाद। अब जिसने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है
तो उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान प्रोसेस रहने वाली है। तो अब चलिए इसको कैसे एडिट करना है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अब आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट करने के लिए अब अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कीजिए और MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ बारीकी वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निकल टेक टाइप की लगेगी, तो आपका सब कुछ काम आसान से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो वेबसाइट खुलती है यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस प्रकार से पेज आपका ओपन होता है तो आपको तो पहले प्रोफाइल सुधारना है। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे को चले आइए। ये तो आपका प्रोफाइल मर्ज वाला, तो आप इसको यहाँ पर मर्ज कर लीजिए, दोनों प्रोफाइल को कनेक्ट कर लीजिए। जिसने 2 प्रोफाइल कर ली थी उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो ये तो उनके लिए है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक ऑप्शन आपको ये वाला दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो इस वाले ऑप्शन से आपको क्या होगा, सब अपने फोटो, सिग्नेचर और हैंड डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट को यहाँ से एडिट कर पाएंगे। और यदि आपके फॉर्म में यानी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है, नाम में, स्पेलिंग में, एड्रेस में कोई भी मिस्टेक है, तो उसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है प्रोफाइलिंग एडिट। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। तो इसी वाले मेन वाली प्रोफाइल को आपको दिखा देते हैं। तो इसी में आपका फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपडेट भी हो जाएगा, और इसी से आपका नाम भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, इसके सामने जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है, और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके प्रोसीड फॉर एडिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीयन जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, वो आपको हम दिखाई देते हैं ताकि आपको सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो प्रोफाइल में आपका पहले से आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है। यहाँ पर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपका एक पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड का यूज करके अपने प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट करना। चलिए इसको हम अपडेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर नीचे को आइए तो इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। ध्यान दीजिए, यदि आपकी जानकारी कोई प्रोफाइल में कोई जानकारी आपकी मिस्टेक है, आपकी कोई डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके यहाँ पर इस वाले सेक्शन से आप सभी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। और आप सिर्फ सिग्नेचर, फोटो और हैंड डिक्लेरेशन को अपडेट करना चाहते हैं प्रोफाइल में, तो वो जो आपको पहले वाला ऑप्शन दिखाया था, चलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम उसको भी आपको दिखा देंगे। और इस फॉर्म में भी आपको हम प्रोसेस दिखाएंगे। तो सेम प्रोसेस रहने वाली है फोटो रिसार्च की और सिग्नेचर की और हैंड डिक्लेरेशन की। तो अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना जो प्रोफाइल पंजीयन को KYC के द्वारा सत्यापित करना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है। और अपने प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, जेंडर की जानकारी KYC द्वारा अपडेट करना चाहते तो यहाँ पर हाँ पर चयन करें। तो यहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर KYC OTP द्वारा सत्यापित और KYC आपकी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापित। तो आपको KYC आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके माध्यम से आपको OTP के माध्यम से करना है। तो आपको इस पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाई पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड दिख जाएगा, इस पर आपको टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके जनरेट KYC OTP पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ वो आपको यहाँ पर फिल करना है और इस पर आपको यहाँ से टिक करना है और गेट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपकी पूरी जानकारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो इस सिक्योरिटी पर्पज से हमने पहले सभी जानकारी रिमूव कर दी है, लेकिन आपके यहाँ पर नाम दिखेगा। तो आवेदक का नाम, इसको आप एडिट कर सकते हैं। आवेदक का उपनाम यानी आपका मिडिल नेम यदि है तो यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं तो आपको इस प्रकार से यानी कर देना है। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम का स्पेलिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी मदर्स नेम यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्पेलिंग। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, और नहीं तो उसको ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अपना जेंडर मेल या फीमेल जो इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है UR SC ST OBC और EWS, जिस भी आपकी कैटेगरी इसको भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आप EWS के अंतर्गत आज श्रेणी में आते हैं, यदि आते हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है उच्च शिक्षण योग्यता का स्तर, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यदि UG हैं तो UG सेलेक्ट कीजिए, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर, आपका इंजीनियर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, जो भी आपका है PG है तो पोस्ट ग्रेजुएट, इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। निवास का नाम प्राम,
यदि आप ग्रामीण हैं तो रूरल पर सेलेक्ट कीजिए और शहरी हैं तो आप इस प्रकार से अर्बन पर यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका दिव्यांगता का विवरण। तो डिसेबिलिटी को आपको देना है, क्या आवेदक निःशक्तजन यानी दिव्यांग है, न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता के साथ, यदि हैं तो वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर प्रकार सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार के आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है उसको सेलेक्ट कीजिए। यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से नहीं पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस, यदि आप वैवाहिक हैं तो वहाँ पर क्लिक कीजिए और नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। यदि आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको विवाह की तिथि सेलेक्ट करनी है, जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, क्या अंतिम बच्चे की जुड़वा है तो इस प्रकार से यस और नो आपको करना होगा। और यदि आप अनमेरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपको फिर यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पत्र व्यवहार के लिए आपका वर्तमान पता यानी आपका इस वर्तमान पता, तो यहाँ पर आपको मकान नंबर फिल करना है। यदि मकान नंबर नहीं पता है आपको तो 00 इस टाइप से फिल कर सकते हैं। आप गली अपने मोहल्ले का या गाँव का नाम यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर अपनी कॉलोनी का नाम फिल कीजिए से मतलब आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये आपकी मतलब पहले से ही ऐड दिखेगी। इसके बाद अपना शहर या तहसील का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर राज्य का नाम और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश और यहाँ पर आपको जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे को चलिए ना, आपको यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड हेतु स्वयं के मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी प्रविष्ट करें, तो यहाँ पर आपको ऊपर मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ से फिल करना है और आपका संलग्न दस्तावेज, तो आवेदक के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह, तो आपके चेहरे पर हाथ पर कहीं कट का चिन्ह या कोई मोड़ का चिन्ह है तो आपको फिल करना है, मोल एन जो भी जगह पर आपको है। यदि नहीं तो कुछ सिंपल नो मार्क्स इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपका परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे। अब जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो कौन सी आईडी प्रूफ को लेकर जाना चाहते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो उसको ले जाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड की सभी डिटेल्स आपकी जो 10th की मार्कशीट उसके अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी यहाँ पर फिर समस्या होती है, तब उस प्रकार से आप उसको अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप जो भी आईडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर आपको ऊपर की ओर दिख जाएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो मेन काम अब यहाँ से आपका प्रारंभ हो रहा है, क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज जैसे आपका इमेज हुआ, यानी फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि घोषणा यानी हैंड डिक्लेरेशन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका हुआ एवं चुने गए ऑप्शन के अनुसार आपका शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी किएगा जो डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र है उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर घोषणा पर आपको टिक करना है और पंजीकरण संशोधित करें। अब यहाँ पर आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है आपको। अब जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन और अन्य सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कैसे करना है तो पहले ध्यान से समझ लीजिए। अब तो यहाँ पर तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर नाम का कुछ नहीं बोला, लेकिन जो आपकी रूल बुक है, रूल बुक में इन्होंने नाम क्लियर लिख दिया कि नाम होना चाहिए और डेट होना चाहिए। तो उसको आपको कैसे रिसर्च करना है वो यहाँ पर समझना है आपको ध्यान से। और आपको किसी भी नज़दीकी आपकी जो फोटो स्टूडियो है वहाँ पर जाना है और आपको फ़ोटो किस प्रकार से बनवानी पहले थोड़ा सा वो समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या तो फोटो में ही आ रही है। क्योंकि आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है तो उसमें आपका यदि आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपका नाम यहाँ से कट जाता है। चलिए आपको पहले हम सैंपल के लिए आपको डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं। तो सैंपल के लिए हमने ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इंटरनेट से ली हुई फोटो है। तो जब इस प्रकार की आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो रहेगी तो यहाँ पर देख लीजिए। अब ये इन्होंने क्लियर बोलता है, जब आपको अपडेट करते तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार की आपकी इतनी फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, इस प्रकार की फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, इतना आपको फेस कम से कम दिखना चाहिए। अब यदि आपका इस प्रकार की फेस दिखेगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का फेस दिखेगा आपका, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हम, इसको थोड़ा सा आपको क्रॉप कर लेना, आपको पहले दिखा देते हैं हम। तो इस प्रकार का फेस दिखेगा तो यहाँ पर आपका नाम है जो और डेट है, ये तो आपकी कट जाती है, आपकी फ़ोटो प्रॉपर नहीं होती है। तो फिर आपको इसको कैसे रिसर्च करना और कैसे आपको फोटो बनवाना है तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब तो आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कुछ इस प्रकार से आपको स्टूडियो बनवाना है। कंधे थोड़े से यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर, और आपको यहाँ पर नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपकी डेट होनी चाहिए। इस टाइप से अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनवा लेना वाइट बैकग्राउंड की। हम आपको बार बार बोल रहे हैं ये सिर्फ डेमो के लिए है। तो आपकी फ़ोटो इस प्रकार की होनी चाहिए और आपको हम यहाँ पर अपलोड करके दिखाते हैं। आपका नाम भी दिखेगा, यूआर नेम का मतलब यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपकी डेट यहाँ से होनी चाहिए। और ये आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना है, ये आपको इतना लिखना है, मैं घोषणा करता हूँ इसे लेकर जा सकती है, इस टाइप से यहाँ पर आपको इतना लिखना है। और कैसे लिखना है तो आपको एक ब्लैंक पेज लीजिए, आप ध्यान से समझिए। इस प्रकार से एक ब्लैंक पेज लीजिए, प्लेन पेज, सफ़ेद पेपर, उसमें या तो काली पेन से यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए जो आपको लिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आपको हम सैंपल दिखा देते हैं। तो इस टाइप से आपको अपने कोरे पेज पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है और उसको अच्छी तरीके से क्रॉप यहाँ से कर लेना है। अब आपको एक टूल का यूज करना है, ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर अपने ब्राउजर में आना है और MPESB टेम्पलेट लिखेंगे और सर्च पर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी यहाँ पर नीचे करना है, तो एक आपका टूल का यूज कर लेना है, आपके यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
माई सरकारी रिजल्ट नौकरी दिख रहा है, इस वाले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपने मोबाइल से स्कैन की है, तो अब यहाँ पर जो नाम है और फोटो, इसको आप कुछ मत कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको गैलरी से आपका यहाँ पर फोटो है, जो आपको इस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है और आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है इसको यहाँ पर अपलोड करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ऊपर पेज होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको लाइव दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी टेम्पलेट यहाँ से रेडी हो जाएगी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर फोटो दिखेगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखेगा और यहाँ पर आपको हैंड डिक्लेरेशन यहाँ पर दिखेगा। इस टाइप से देखना है। और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपकी गैलरी में यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। अब आप सेव होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आइए, तो यहाँ पर जो इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस इमेज की जो भी आपकी टेम्पलेट डाउनलोड है, पूरी टेम्पलेट को यहाँ से अपलोड करना है। या आप चाहें तो जो डायरेक्ट आपकी रिसाइज इमेज है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर इमेज को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हैंड डिक्लेरेशन के लिए जो हमने आपको टेम्पलेट बताई उस टेम्पलेट को ही अपलोड करना होगा, क्योंकि उसकी साइज आपकी आगे आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपकी अपडेट यहाँ पर नहीं होगी। इस कारण से यहाँ पर समस्या आती है। तो फोटो और सिग्नेचर तो यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको अपलोड करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो साइज दिख रही है इसको क्रॉप करना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका फेस भी यहाँ पर एकदम प्रॉपर आ चुका है और आपका नाम भी यहाँ से एकदम इस प्रकार से प्रॉपर आ चुका है। और जो साइड में आपको राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको इस प्रकार से यहाँ से टेक करना। तो यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो चुकी है, आपका नाम भी दिख रहा है और यहाँ पर आपका डेट भी दिखेगी। इस टाइप से आपको अपलोड करना है और इस पर आपको यहाँ से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को आपको गैलरी से सेलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए फोटो और सिग्नेचर में कोई समस्या नहीं, इस प्रकार से। और राइट टिक पर आप यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कीजिए, तो आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर दिख जाएंगे और इसको आपको यहाँ से अपलोड करना। अब सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि यहाँ पर जो आपका हैंड डिक्लेरेशन है इस वाले ऑप्शन में, इसमें समस्या आती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं पहले। अब आप यदि हैंड डिक्लेरेशन को इस प्रकार से डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सब इतनी ही साइज आ रही है और इसमें आपको ये क्रॉप नहीं होगा। तो अब आपको इसको करना क्या है, तो जो आपने अभी टेम्पलेट रिसाइज किए उसको टेम्पलेट को यहाँ पर अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आ जाना है और जो आपको यहाँ पर टेम्पलेट को अपलोड करेंगे तो इसको इस प्रकार से खींचना और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिला लेना है, तब आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है ये आपका कटे नहीं। यदि इस प्रकार से यदि कटता है, क्रॉप हो जाता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आपको इसको सही तरीके से मिलाना है और राइट टिक पर को इस प्रकार से यहाँ से क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सब कुछ, आपको यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन आपका देख सकते हैं आप, सब कुछ अपलोड हो चुका है। इस पर पहले टिक करना है। अब टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर देखिए आपको लाइव आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपलोड फोटो और सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी लाइव बिना वीडियो को स्किप की हमने आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए अब आपको इस प्रकार का देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका फोटो भी दिख रही है, यहाँ पर नाम भी दिख रहा है और आपका सिग्नेचर भी दिख रहा है। इस प्रकार से आपको, और यहाँ पर आपको इमेज सिग्नेचर भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको हैंड डिक्लेरेशन भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अब आपको सिंपल करना क्या है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो JPG फॉर्मेट में यहाँ पर देख लीजिए इसको अपलोड करना है और पिक्सल और हाइट इसको कैसे रिसर्च करना है तो वो आगे आपको दिखा देंगे। इसी प्रकार से आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी पर आपने यहाँ पर नो किया है तो इसको आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आपको फिर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो लेकिन अब इसको रिसर्च करने के लिए क्या करना है वो भी देख लीजिए आप। फोटो का वैसे ध्यान दीजिए, जैसे हमने साइज बताई है आपको पास, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने स्टार्ट में बताया था। आपको स्टूडियो में जाना, इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो कंधे हैं इतनी साइज की यहाँ पर फोटो क्रॉप करवा लीजिए, इतने में अपना नाम लिखवाइए। तो आपका 18% से ज़्यादा आपका चेहरा भी दिख जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा और आपका डेट भी आ जाएगी। आपको कोई भी समस्या और रिस्क आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इतना काम तो आपको कर लेना है। अब आपको डॉक्यूमेंट को रिसर्च करने के लिए आप चाहें तो एक टूल का यूज कर सकते हैं, उसका नाम है IM। इस प्रकार से रिसाइजर, इस टाइप से ब्राउजर पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी हमने बताने का प्रयास किया है। तो आपको इस प्रकार से दिखना है। जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं इसको पहले यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। यहाँ पर गैलरी से अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर चली आई, तो यहाँ पर आपको विड्थ, हाइट और पिक्सल इसको सेट करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ आपकी कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए। तो विड्थ आपकी 700 से लेकर 800 और पिक्सल आपकी 950। तो चलिए हम यहाँ पर 700 प्लस 950 यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 700 950 पिक्सल करना है और यहाँ पर साइज में लगभग यहाँ पर आप 150 के भी यहाँ पर कर दीजिए। और ऊपर की ओर आकर आपको यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखेगा और आपको यहाँ पर चलिए आपको अपलोड करके ही दिखा देते हैं हम। तो मान लीजिए आपका ये हम टेम्पलेट को ही अपलोड कर दिया, इसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। और आपको नेक्स्ट पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करना है, सिंपल सा। और आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिलीट ऑल इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से सर्वर से आपकी सभी इमेज यहाँ पर कन्फर्म डिलीट सब कुछ यहाँ पर
डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस को आपको करना है। तो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो साइड में जो आपको अपलोड दिख रहा है इस पर क्लिक करना, तो ये वाला अपलोड हो जाएगा। इस पर अपलोड सिलेक्ट करके इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये वाला भी आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपकी जो पूरी प्रोफाइल है सक्सेसफुली आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट करना है। और यदि आप अपनी डायरेक्ट फोटो को अपलोड करते हैं तो यदि आपकी क्रॉप नहीं होती तो उसकी भी रिसाइज आपको दिखा देते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको गैलरी को अपलोड करना है। इस प्रकार से अपनी गैलरी से इमेज को अपलोड कीजिए। हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप वीडियो को धैर्य से देखेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको विड्थ में आपको क्या करना है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको विड्थ यानी चौड़ाई आपको रख देनी है यहाँ पर 479 इस टाइप से रख दीजिए। और हाइट में आपको रख देना है 520 और पिक्सल में आपको साइज में रख देना आपको कितना, यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 70 KB के आसपास रख दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये कट गया, इसको सही तरीके से करना है। 479 करना है, सॉरी यहाँ पर हमने 70 कर दिया, 479 करना इस टाइप से। तो यहाँ पर आपकी इमेज सही दिखेगी, इस प्रकार से आपकी दिखेगी यहाँ पर आपकी। और इसको हाइट को इतना करना है और डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी यहाँ पर इमेज आ जाएगी। इसको आप सक्सेसफुली आसानी से आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो बेशक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपने यदि वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आई होगी, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अपने यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करा लीजिए। और यदि आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप गलती मत कीजिए, आप किसी साइबर कैफे में चले जाइए। लेकिन जो आपको हमने फोटो बताई इस प्रकार से आप फोटो को अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो आसानी से दिखेगी और आपकी फ़ोटो ब्लर भी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।